बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर, देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर, देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, जो भी स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। जहाँ रहते हैं प्यारे प्यारे शिव बाबा, जो भी स्वरूप उनका मन में है मेरे जागा। सबसे निराला रूप है उनका, जग पे है छाया जादू जिनका। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर, देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। शुभ कर्मों की नाव में बैठे, कर ले भव का सागर पार। शिव बाबा की गोद में लेते, आधी तूफान होंगे मेरे पतवार। नैया लगेगी अपनी किनारे, उनकी कृपा से हो जीवन उधार। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर, देह की मिट्टी से बड़ी दूर, आओ चले हम अपने घर। चांद तारों से दूर, इन नजारों से दूर, प्यारा प्यारा लगे है अपना घर। ओम शांति। 29 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, ये भारत भूमि
निराकार बाप की जन्मभूमि है। ये भारत भूमि निराकार बाप की जन्मभूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं, यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजाई सिखलाकर राजाई देने। तुम्हारी सेवा करने। किस लिए आते हैं बाबा? राजयोग सिखलाते हैं, राजाई देते हैं और हम बच्चों की सेवा करते हैं। प्रश्न है, शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते हैं? बाबा ने कहा, मीठे बच्चे प्रतिज्ञा करो कि बाबा का बनकर हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा करो बाबा आपका बन करके हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए। अपने ही पाप कर्मों से हमको डरना है और किसी से नहीं। अंदर में डर रहना चाहिए। अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो विकारों का दान देकर के फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। ये बच्चों की गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बच्चे जानते हैं कि हम उनके पास आए हैं। वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं। ये भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार रिगार्ड होता है। भगवान कभी अवतरण भूमि कहे कि जन्म भूमि कहे, ये भारत है तो भगवान को भी भारत से बहुत प्यार और रिगार्ड है। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यह मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता है तो उनको यहाँ ले आते हैं। भारत की मिट्टी है तो भारत में ही ले आते हैं। अभी तो बाबा कहते इस मिट्टी को यहाँ छोड़ करके अपने वतन में जाना है, अपने घर जाना है। अपनी भूमि का मान रखते हैं। भारत को कहा जाता है भगवान की जन्मभूमि। ये भी जानते हो जिसको भगवान अथवा अल्लाह परमात्मा कहते हैं, उनके सामने अभी तुम बैठे हो। क्या सुना? जिसको भगवान
परमात्मा अल्लाह कहते हैं, उनके सामने अभी हम बच्चे बैठे हैं। नाम तो जरूर चाहिए ना, अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। ईश्वर अथवा खुदा कहते हैं तो जरूर उनकी निशानी चाहिए ना। बोले मूर्ति पूजा नहीं करते हैं मुस्लिम धर्म में, लेकिन मक्का में जो काले रंग का पत्थर है उसकी तो उनके यहाँ भी मान्यता है। मस्जिदों में परिक्रमा नहीं करते हैं, लेकिन मक्का में परिक्रमा करते हैं, उस पत्थर को चूमते हैं, तब समझते हमारी हज यात्रा पूरी हुई। चित्रों में भी आजकल देवताओं के आगे परम पिता परमात्मा का चित्र शिवलिंग दिखाते हैं। वो है सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसीलिए निराकार कहा जाता है, साकार नहीं है। हमारी तरह ही 5 तत्वों की देह नहीं है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवानोवाच है तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। दुनिया में कोई भी पढ़ाई ऐसी नहीं है जिससे राजा रानी बनते हो, सिवाय बाबा के और कोई ऐसी पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता है। लड़ाई आदि की तो कुछ बात ही नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही ली है, बिल्कुल भी नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में कैसे राज्य पद पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम अपना स्वराज्य ले रहे हैं। हम उनके सन्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वो है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं, जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। अभी पढ़ रहे हैं और भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। ये है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो, बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। जैसे मनुष्य मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते हैं ना, है तो मनुष्य ना। तुम समझते हो, हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते हैं और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होंगी। नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सन्मुख बैठे हो, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते हैं ना, ये है पारलौकिक विचित्र बाप, जिसका चित्र नहीं खींच सकते, देहधारी नहीं है, इसीलिए कहा विचित्र बाप। जिसके लिए तुम गाते आए हो, त्वमेव माता च पिता त्वमेव। इस समय तुम जानते हो, ये अपना पार्ट बजाते हैं। जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं, तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं। चिट्ठी भी लिखते हैं, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा। कोई को तुम पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं होगा। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं। सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। ये है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते हैं तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज, बैरिस्टर, डॉक्टर आदि बनती है। ये भी प्रवृत्ति मार्ग है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वो अलग है। ये भी बाबा ने समझाया है। शंकराचार्य अगर नहीं आता
तो पवित्रता का अंश भी नहीं रहता। बाबा ने उनका महत्व बताया है कि पवित्रता के बल से सृष्टि को सन्यासियों ने थमाया है, जो ऋषि मुनि होकर के गए हैं। भारत बिल्कुल ही जल मरता, काम विकार में बिल्कुल ही जल मरता। ये नोंद है भारत को थमाने के लिए। भारत बहुत पवित्र था, फिर अपवित्र बना। अभी भारत कितना कंगाल है। कहते हैं सोने की लंका समुद्र के नीचे चली गई, अब लंका तो सोने की हो नहीं सकती। ये सब कहानियां बैठ लिखी हैं, जिससे कुछ फायदा नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर, बाबा हमको बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते हैं। बाप प्रतिज्ञा करते हैं, न सिर्फ हमसे प्रतिज्ञा कराते हैं, या भक्ति मार्ग में की हुई प्रतिज्ञाओं को हमको याद दिलाते हैं, परंतु खुद भी हम बच्चों के साथ प्रतिज्ञा करता है। क्या प्रतिज्ञा करता है बाबा? अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाए। और हमसे क्या प्रतिज्ञा कराई? बाबा आपका बनकर हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। और पिछले विकर्मों के लिए बाबा को निरंतर याद करेंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया है ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए। इतनी तो अक्ल भी कहाँ थी हमको और सोचा भी नहीं था कभी बादशाही मिल सकती है। वह हम नर से नारायण बन जाए, नहीं, ये तो सोचा ही नहीं था। तुमको भी आश नहीं थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं, सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। होता है लेकिन अधूरा अधूरा। अजर अमर अविनाशी है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, ये सब पता है। लेकिन फिर क्या करते? आत्मा सो परमात्मा, आत्मा निर्लेप है, सारी खिचड़ी कर देते बाद में, है ना। ये अक्षर भी कभी कोई ने नहीं सुने हैं कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का पार्ट लुधा हुआ है। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम आत्माएं हो, जानती हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रही है। सतयुग में तो सब पुण्य आत्माएं हैं, यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्य आत्मा कहा जाता है, नहीं। पुण्य आत्मा होते ही है सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते हैं उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहां तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती है सतयुग में। वहां गरीब कोई होता ही नहीं है ना। तुम वहां सदैव के लिए पुण्य आत्मा हो ही। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता है। बाप कहते हैं पहले मैं बलिहार जाता हूं व तुम। बाबा पूछ रहे हैं, बाबा कहते पहले तुम बलिहार जाते हो, तब फिर 21 जन्मों के लिए बादशाही मिलेगी। कंडीशन से बलिहार जाता है, पहले हम बलिहार जाए, फिर 21 जन्मों की बादशाही देता, अर्थात बलिहार जाता। ये बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो।
डायरेक्ट सुनते हो, घर में रहते हो तो वहां मुरली आती है, दूर से सुनते हो, अभी तो बाप के सन्मुख बैठे हो तो बाप कहते हैं बच्चों ध्यान से सुनना, मैं तुम्हारा बाप भी हूं। यहाँ अंधश्रद्धा की तो कोई बात ही नहीं है, बाप भी है, टीचर भी है, बाप का बनने से वो राजयोग की शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है, 84 का चक्कर भी तुमको समझाया जाता है। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वो समझेंगे ही नहीं। तुम समझते हो बरोबर। हम 84 का चक्कर लगाकर अब वापस जाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा अशरीरी आई थी, फिर अशरीरी होकर वापस जाना है। तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो, पवित्र बनने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है। योग का अर्थ ही है याद। तो बाप कहते हैं मामे कम याद करो और संग बुद्धि का योग तोड़ अपने बाप के साथ बुद्धि का योग जोड़ो। किसके साथ जोड़ो? अपने बाप के साथ। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मशहूर है, जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है वैसे निराकार शिव की जयंती है। वो ऊंचते ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वो आकर के क्या करते हैं ये तो किसी को भी पता नहीं है। कृष्ण सत्युग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सत्युग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहां विकार की कोई बात ही होती नहीं। बच्चा शुद्ध होता है। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन। बाकी सारी उनकी रचना है। रचना से कभी रचना को वर्षा मिल नहीं सकता है। बाप वर्षा देते हैं, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिलता है। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड है ना। बाप तो एक ही है, वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सद्गति दाता एक बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है, तो बाप कहते हैं मैं आत्माओं को आकर के पढ़ाता हूं, आत्माओं की सद्गति करता हूं। बाप बैठ राजयोग सिखलाते हैं। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है। वो बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते हैं, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हम 21 जन्म के लिए प्रारब्ध पाते हैं। वहां सत्युग में डॉक्टर आदि कोई होते नहीं, वहां बीमारी ही नहीं होती। वहां तुम गर्भ महल में रहते हो, यहाँ गर्भ जेल में रहते हो। यहाँ बहुत सजाएं मिलती है, तब पुकारते हैं इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करें। आत्मा को गर्भ में बहुत कष्ट होते हैं। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते हैं, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। बाबा हम कभी कोई विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दे देते हैं, ये भी बाप जानते हैं कि कोई विकार फट से नहीं छूटेंगे। इतने समय से दोस्ती की हुई है ना विकारों से, तो फट से थोड़े छोड़ेंगे हमको। अंदर डर रहना चाहिए, अपने आप को सुधारने के लिए अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा।
जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं। कई फॉर्म भरते हैं ना वे, ज्ञान में कितने साल से, 3 साल से। ब्रह्मचर्य का व्रत कितने साल से, लिखते 3 साल से। जैसे कि झट धारणा हो गई। खान पान की शुद्धि 3 साल से। अरे सोचो तो सही, झूठ क्यों भर रहे हो? विचार करके भरो, कब से हमारी धारणा शुरू हुई। तो बस ऐसे ही भर देते हैं, उसका कोई महत्व नहीं समझते हैं। लेकिन ये फॉर्म भी धर्मराज भगवान देखता है हमारा, इसलिए कभी भी झूठ नहीं भरना है। तो बाबा ने कहा, बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते हैं, नहीं, टाइम लगता है। कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। ये 5 विकार हैं बड़े दुश्मन। उसमें भी मुख्य एक है देह अभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़े घड़े बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। घड़ी घड़ी कहते हैं, लेकिन हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। परंतु ये होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लगती है। देह अभिमान सबसे तीखा है। देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। धन दान करना सहज है, लेकिन विकारों का दान करना इसमें समय लगता है। साजन बिगर सजनिया तो जाना सके। पहले साजन को जाना है, फिर सजनिया। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूल जाते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिरे। सच बताते हैं, महसूस करते हैं, वो भी अच्छा है। तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप कर्म नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो बाप कहते हैं अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ, तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा की महिमा करते हैं, भल पवित्र भी रहे परंतु फिर योग भी चाहिए। ऐसे तो दुनिया में भी बहुत शादी नहीं करते हैं, लेकिन श्रीमत के अनुसार तो पवित्र नहीं है ना, योग तो नहीं है ना। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं तो सो तो ठीक है, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे। परंतु फिर माया भी जोर रखेगी। माया बहुत वार करती है। बाप समझाते हैं ये सब होगा, बहादुरी दिखलाते हैं, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे तभी विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते हैं उनको माया भी बहुत सताती है। याद में मुश्किल रह सकते हैं, जो रह सकते हैं उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हैं, कैसे रहते हैं? याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। ये बात ही बिल्कुल न्यारी नहीं है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ है, ये भी समझते हैं भगवान एक ही निराकार है, न कि श्री कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी है। ओखली से बांधा, यह किया, वह कोई बातें है नहीं। वो कोई इतना शरारती नहीं होगा ऐसे कि ओखली से बांधना पड़े। ये भी उनकी ग्लानि करते हैं।
इंसल्ट करते हैं। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना ये भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम। गाया जाता है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो, गुरु तो हमारा है नहीं, हम इनको ना गुरु न ईश्वर मानते हैं। ब्रह्मा बाबा को हमारा बाप है। पतित पावन तो एक ही निराकार है, साकार गुरु। कोई पतित पावन हो ना सके। इस समय तुम परम पिता परमात्मा की सारी जीवन कहानी को जानते हो। 5000 वर्ष में शिव बाबा का क्या क्या पार्ट बजता है, ये तुम जानते हो बाप द्वारा। नॉलेजफुल तो बाप है ना। सुख शांति आनंद का सागर, ये महिमा उनकी है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को ही तो देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्म इंद्रियों से कोई भी भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरी पॉइंट है, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए, सदा पुण्य आत्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से, एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का वरदान, उपराम और एवरेडी वन, उपराम और एवरेडी वन बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं से संपन्न भव। सर्व कलाओं से संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता है। वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को, वे कलाबाज शरीर के कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। जैसे चाहे, जहां चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को, वो शरीर को करते और बाबा कहते आप बच्चे
बुद्धि को जब चाहो जितना समय जहां स्थित करना चाहो, जब चाहो जितना समय जहां स्थित करना चाहो वहां स्थित कर लो। यही सबसे बड़ी कला है। बुद्धि के ऊपर कमांड, यही सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनाओ, उपराम और एवर रेडी बनो, जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय ना जाए। स्लोगन, सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करने वाले ही स्नेही और सहयोगी हैं। सरलता और सहनशीलता का गुण धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। आज का सोमान है, मैं त्रिनेत्री, मैं त्रिनेत्री। अव्यक्त इशारा है। अभी निर्भय ज्वालामुखी बन प्रकृति और आत्माओं के अंदर जो तमोगुण है उसे भस्म कर। तपस्या अर्थात ज्वाला स्वरूप याद, इस याद द्वारा ही माया व प्रकृति का विकराल रूप शीतल हो जाएगा। आपका तीसरा नेत्र ज्वालामुखी नेत्र माया को शक्तिहीन कर देगा। ओम शांति।